जैसे कि हम लोग कल शुरू किया था 8वीं क्लास का गणित का अध्याय है 7 अध्याय का 7.1 का चैप्टर हमने अनुक्रमानुपाती का सॉल्व किया था और 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज उसके आगे है जो कि 10वां नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है कि 2 दर्जन संतरे का मूल्य है 48 रुपये, तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको ये ज्ञात करना है कि इसमें 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है, तो 108 संतरे कितना रुपये में मिलेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं। चलिए देखते हैं। तो हल करके मैंने यहाँ पर हल बराबर लिखते हैं, एक दर्जन बराबर होता है 12। ठीक है, एक दर्जन बराबर कितने होते हैं 12, इसलिए यहाँ पर 2 दर्जन दे रखा है। कितना दे रखा है 2 दर्जन, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 संतरे हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 24 संतरे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें दे रखा है कि 24 संतरे का मूल्य कितना है 48 रुपये। ठीक, अब हम इसको इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे, जो मैं कल जो बताया था वैसे इसे कॉलम बनाएंगे हम लोग। देखिए इस प्रकार से कॉलम, और इसमें हम लोग ये है ना 2 चीज़ लिखेंगे। चलिए पहले लिखेंगे देखें संतरे अमूल्य, तो इसमें लिखेंगे संतरे, ठीक, इधर लिखेंगे मूल्य या फिर रुपए। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि 2 दर्जन मतलब कितना 24 संतरे का मूल्य कितना है 48 रुपये। ठीक, इसको x1 x2 y1 y2। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? ओके, आगे देखिए उसका 24 संतरे का मूल्य कितना है 48 रुपये। तो फिर पूछा 108 संतरे, तो 24 संतरे के साथ कितना संतरे करेंगे 108 संतरे। इसका मूल्य हम लोग कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब है अनुक्रमानुपाती का लगाएंगे हम लोग। अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती सूत्र x1 y1 x2 y2 बराबर। देखिए x1 की जगह पे क्या है 24 है, 24 रखिए। y1 की जगह क्या है 48 रखिए। x2 की जगह कितना दे रखा है 108 रखिए। इसका कुछ नहीं, ओके x रखिए। अगला देखिए तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग। क्या करेंगे यहाँ पर तिर्यक गुणा करने पर। ठीक, तिर्यक गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 24x बराबर हो जाएगा आपको कितना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 48 गुणित 108। हमको निकालना है x का वैल्यू, तो 48 गुणित कर दीजिए 108 बटे में, ये गुणा इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में 24। तो हम लोग करते हैं 24 से कम 24 में कितना हो जाएगा 48। तो हमारे पास जो आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 108 गुणित का 2 बराबर हम लोग 108 बराबर 108, तो 8 दूनी 16 का 6 सिराए 1 2 शून्य शून्य, तो 1 हो जाएगा 2 एकम 2 इतना। ठीक है, 112 कितना आ गया इतना, मतलब इतना रुपये लगेगा। तो ये हो जाएगा 216 रुपये में कितना आएगा भाई 108 संतरे। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, समझ आ गया? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर को, एक साइकिल चालक 3 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो कितने घंटे में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए हम लोग हल करते हैं सीधा, कोई बातचीत नहीं, सीधा हल करते हैं। हल करके हम लोग ये मान सकते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी को वह x घंटा में तय करता है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं माना 20 किलोमीटर की दूरी को x घंटा में तय करता है ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेंगे। ये कॉलम बनाते हैं तो हमको आसानी होता है, जो दे रखा उस वैल्यू को रख लिखते जाएंगे और सीधा मान प्राप्त होते जाएगा। यह है x1 x2 y1 y2। सबसे पहले साइकिल चालक समय दे रखा है, इसमें लिखेंगे समय किस में दिया है बेटा घंटे में। ठीक है, उसके बाद दूरी दे रखा है, दूरी किस में दे रखा है किलोमीटर में, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं समय 3 घंटा में कितना चलता है 12 किलोमीटर। ठीक है,
तो फिर अगला बोला है कि समय नहीं दिया, अगला किलोमीटर दे रहा है। किलोमीटर की जगह पे लिखिए कितना, 20 किलोमीटर। कितना दूरी में हमने लिखा है x घंटा, तो x लिख देते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे अनुक्रमानुपाती का सूत्र, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। सूत्र बराबर हम लोग लिखते हैं भाई x1/y1 बराबर x2/y2 बराबर x1 की जगह कितना है 3, y1 की जगह में कितना है 12, x2 की जगह में नहीं है, x माने है, y2 की जगह कितना है 20। अब हम इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। जब तिर्यक गुणा करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो हम लोग लिखते हैं 12x बराबर 3 गुणित 20, ठीक है। नहीं जानते गुणा तो इसी प्रकार लिखिए। अगर पता है तो 20 को 3 बार गुणा की तो 20 कितना आता है 60। नहीं जानते तो आसान तरीका है, जैसे करना है वैसे 3 गुणित 20 कर दीजिए। आखिर में कटाना है, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो 3 गुणित क्या कर दें हम लोग 20। अब ये गुणा 12 इधर आगे तो क्या हो जाएगा भाग में, देखिए, ठीक है। तो इसको कटा देते हैं यहाँ पर, 3 एक कम 3, 3 चौका 12, 4 एक कम 4, 4 5 6 20। तो ये जो कट गया पूरा तरीके से, x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया 5 घंटे। कितना हो जाएगा 5 घंटे, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि अतः करके हम लोग, अतः 20 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करेगा, 5 घंटे में तय करेगा, ये, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर, गुड। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दे रखा है कि एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, उसी प्रकार 2 गुणे 10 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा, समय पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 2 गुणे 10 पन्नों मतलब कितना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, या तो फिर ऐसे कर लेते हैं, माना 2 गुणे 10 पन्नों को छापने में x समय लगता है, समय लगता है, ये हमने इसको लिख दिया, लगता है। अब ये लिखते हैं 2 गुणे 10 इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 2 गुणे 10 बराबर कितना होगा। तो हमको पता है कि 2 गुणे 10 है, मतलब 10 कितना बार गुणा करेंगे 3 बार, कितना बार गुणा करेंगे 3 बार। इस प्रकार से 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणित हो जाएगा 10 दम 100 और 100 दम 1000, 1000 और 1000 बराबर कितना हो जाएगा आपका आपस में 2000 से गुणा करेंगे, ठीक है। 200 पन्ने को छापने में कितना समय लगता है x समय लगता है। चलिए अब हम इसको कॉलम बना देते हैं भाई, ये सबसे पहले देखा है मिनट, समय में क्या लिखते हैं भाई, समय में मिनट लिखते हैं, ठीक। उसके बाद है पन्नों की संख्या, ठीक। तो 5 मिनट में कितना छपता है 200 पन्ने, ठीक है। अगला उसी प्रकार दे रखा है, पन्नों की संख्या दे रखा है, समय नहीं दिया है, समय हमने लिया है x समय, पन्नों की संख्या कितना है 2000, कितना है 2000। हमने इसको ही मानना है x1 x2 y1 y2, ठीक है। अनुक्रमानुपाती लगाना है, अनुक्रमानुपाती सूत्र लगाना है आपको, ठीक है बराबर। ये ध्यान में रखना चाहिए x1 बटे हो जाएगा y1 बराबर x2 बटे हो जाएगा y2, ठीक है। चलिए अब x1 की जगह कितना है 5 बटे में कितना करना है 200, x2 का मान क्या है x माने हम, y2 का मान कितना है 2000, ठीक है। यहाँ पर तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 200x बराबर 5 गुणित आप कर सकते हो 2000, ठीक है। हमको चाहिए किसका मान बेटा x का मान चाहिए, तो 5 गुणित 2000 बटे में क्या करना है 200, 1 2 1 2 काटिए, 2 एकम 2, 10 दूनी कितना होता है 20, मतलब अगला जो आएगा हमारा x क्या हो जाएगा, तो 5 गुणित 10 करेंगे तो
फाइनली आ जाएगा x बराबर 5×50। ठीक है, मतलब 50 मिनट लगेगा। ठीक है, 50 मिनट। इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, अतः करके लिख सकते हैं, अतः 2000 पन्नों को छापने में 50 मिनट समय लगेगा। ये है आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 25 मजदूरों की मूल्य। ठीक है, 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, तो 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, हल में ये लिखते हैं कि माना 40 मजदूरों की मजदूरी x रुपए है। ठीक, चलिए अब इतना तो लिख दिया हमने, अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉलम बना लीजिए आप इस प्रकार से। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार पार्ट है, बस आपको क्या है, ध्यान देना है। ध्यान देंगे तो सब बन जाएगा। ठीक है, देखिए पहले 25 मजदूरी, तो पहले ये लिखिए मजदूरों की संख्या। ठीक है, मजदूरी रुपए में। ठीक है, इसमें है रुपए में। ठीक है, तो मजदूरों की संख्या कितने हैं, 25 मजदूरों, x1 x2 y1 y2। 25 मजदूरों की मजदूरी कितने हैं, 1250 रुपये। अगर आप पूछे कि 40 मजदूर दे रखा है, तो मजदूर की संख्या लिखे 40 मजदूर। आइए पूछा कि मजदूरी नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, x। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अनुक्रमानुपाती, ये आपका होगा अनुक्रमानुपाती सूत्र। ठीक, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं x1 के साथ कितना लिखेंगे 25, y2 यहाँ कितना है 1250 बराबर, यहाँ में कितना लिखेंगे 40, इसके यहाँ क्या लिखेंगे भाई x। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे इसको, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, चलिए तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x बराबर आपका हो जाएगा कितना, इसको गुणा करते 40 गुणित 1250। ठीक है, अब हमको चाहिए सीधा किसका मान चाहिए, x मान चाहिए, तो 40 गुणित 1250। अब बटे में क्या कर देना आपको 25, क्या करना है बटे में 25। ठीक है, अब इसको कटाना है ऊपर नीचे के साथ, कैसे कटेगा, जीरो है ये कट सकता है 25 से। ठीक है, तो हमें कटाना है 25 से कम 25, 25 पंछे 125, 25 पंछे 125 से पूरा कट गया, 25 कट गया, कितना गया 50। अब हमको ये दोनों को आपस में गुणा कर देना है x बराबर। ठीक है, 40 गुणित 50 बराबर x बराबर 5 सौ कितना होता है 20। ठीक, और 2 जीरो का 2 जीरो। ठीक है, इतना ही इसका क्या है आंसर है। मतलब 40 मजदूरों का कितना हो जाएगा 2000 रुपये। कितना हो जाएगा 40 मजदूरों का 2000 रुपये। अरे क्वेश्चन है 14 नंबर, एक मजदूर को 13 दिनों का काम के लिए 806 रुपये मिलता है, यदि उसे 1798 रुपये मिले तो बताइए कितने दिनों तक काम करेगा। ये दे रखा है जिसको मैंने लिख लिया है। माना 1798 रुपये मजदूरी मिलने पर x दिनों तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम बना लिया, दिनों की संख्या मजदूरी रुपए में, 13 दिन 806 रुपये, x इतना रुपये। अब इसको अनुक्रमानुपाती लिखेंगे हम लोग, अनुक्रमानुपाती सूत्र बराबर x1 y1 x2 y2। अब मान कर रखिए x यहाँ कितना है 13, यहाँ कितना है 806 x, और यहाँ कितना है 1098। और क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 798 से क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे तिर्यक गुणा करने पर। ठीक, तिर्यक गुणा कैसे हो जाए 806
एक्स बराबर हो जाए कितना 1798 गुणित कितना कीजिए 13। हमको चाहिए किसका मान चाहिए एक्स का मान 1798 गुणित क्या करना है आपको 13 बटे में क्या जाएगा आपका 806 13 एकम 13 13 छः का और ये हो जाए कितना आपका 2 13 दूनी 26 13 छः 78 और 80 में 78 घटाएंगे कितना बचेगा 2 26 हो गया 13 दूनी कितना 26 पूरा कट गया 62 एकम ठीक है सीधा भी कटा देंगे या तो फिर 2 से कटा देते हैं एक बार ठीक है कितने से कटा देते हैं इसको एक बार 2 से कटा देते हैं ठीक है तो हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 एकम 2 कट गया इसको हटा देते हैं 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 एक बचेगा 9 दूनी कितना 18 एक बचेगा 9 दूनी 18 ठीक है 13 एकम नहीं 31 एकम 31 31 दूनी कितना हो जाता है 31 दूनी आपका हो जाता है 62 अब 89 में 62 घटा देंगे तो बचेगा आपका 279 ठीक है तो फिर आ जाएगा 31 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 279 मतलब पूरा करेगा कितना आएगा 29 ठीक है तो एक्स बराबर कितना आ जाता है 29 दिनों तक कितना दिनों तक 29 दिनों तक यही क्या है आपका आंसर है इसका आप लिख सकते हैं अतः 1798 रुपये मिलने पर उसे 29 दिनों तक काम करना पड़ेगा ठीक।